जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट मार्च 2023। कुंभ लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है और स्थिर लगन है। अब स्थिर लगन होने के कारण ये लगन के जातक और जातिकाएं स्टेबल हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार को लेकर। जो एक बार ठान लिया उसको करके ही मानते हैं। जिस चीज़ को पाने की चाह, यहाँ पर विशेषता है कि क्योंकि कुंभ लगन शनि का लगन भी है और साथ साथ राहु का भी लगन है। एक तरीके से जिस चीज को प्राप्त करने की चाह एक बार व्यक्ति ठान लेता है उसको प्राप्त करके ही रहता है, क्योंकि इच्छा शक्ति राहु के प्रभाव के कारण विशेष प्रबल होती है और शनि के प्रभाव के कारण काफी मेहनती होते हैं। तो इसलिए एक बार अपनी इच्छा शक्ति जो भी इनके मन में आ गया, जिस चीज को लेकर इच्छा जागृत हो गई, उस चीज को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः मेहनत करके ये उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके का प्रभाव होता है। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और घूमने फिरने के शौकीन ये पाए जाते हैं। शनि से प्रभावित होने के कारण विशेष कर्मठ मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मार्च 2023 के अंतर्गत सबसे पहले लगन का मालिक शनिदेव बनते हैं, जो कि लगन के अंतर्गत स्वराशि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग जिसका नाम शश राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये लगन पर शश राजयोग का निर्माण देने जा रहे हैं आपको। आपके शनिदेव का प्रभाव ये रहेगा कि अब लगन पर हैं तो आपका विशेष कर्म स्वयं के लिए होगा, स्वयं को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, सामाजिक रूप से अपनी छवि को लेकर। इस प्रभाव पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव यहाँ पर किस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर शनि का प्रभाव आपको पद भी प्रदान करने वाले रहेंगे, क्योंकि राजयोग कारक स्थिति के अंतर्गत हैं और हो सकता है आपको पॉलिटिक्स वगैरह में विशेष रुचि दिलाकर जनता की सेवा के लिए विशेष आप कर्म करें, और वो भी प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। इस तरीके का प्रभाव देखा जाएगा। विशेषता अपनी हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर अगर लंबे समय से परेशान थे तो अब आप स्वयं के लिए कर्म करेंगे, अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेषता कर्म करेंगे और कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना लेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ शनि का जो प्रभाव है वो आपको काफी मेहनती बनाने वाले हैं। शनिदेव लगन पर विशेष एक दबाव, प्रेशर क्रिएट रखेंगे कि कुछ ना कुछ मेहनत करने के लिए विशेषता आपको लगाए रखेंगे। ऐसा कह सकते हैं विदेशों से, फॉरेन से भी आपके संबंध बनेंगे और वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। वहीं पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर विशेषता मेहनत बहुत कराएंगे यहाँ पर लगन पर बैठकर, और शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी सप्तम दाम्पत्य भाव पर। देखिए, दाम्पत्य भाव पर शनिदेव का प्रभाव, तो अभी जब तक गुरु का मेष राशि में गोचर नहीं होता तब तक शनिदेव दाम्पत्य भाव में पीड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषतः अभी तो सूर्य और शनि इस माह के अंतर्गत एक अच्छी बात यह है कि जब तक 15 मार्च तक कुंभ में सूर्य रहेंगे तो तब तक आपका मिलन है आपके जीवन साथी से, लाइफ पार्टनर से, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर से। कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर पार्टनरशिप होने के योग कह सकते हैं। तो पार्टनरशिप में मिलन का एक जो योग है, चाहे वो लाइफ पार्टनर को लेकर है, बिजनेस पार्टनर को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, एक योग आपका बना हुआ है। तो कह सकते हैं अभी शनिदेव यहाँ पर आप परस्पर हो सकता है एक डिफरेंट नेचर के दो व्यक्ति, आप और दूसरा कोई व्यक्ति आपका पार्टनर, उन दोनों का, आप दोनों का मतलब एक मिलन हो रहा है, चाहे वो आपके बिजनेस के तौर पर हो, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के तौर पर हो। एक मिलन यहाँ पर 15 मार्च तक होता हुआ दिखाई देता है। विशेषतः 15 मार्च के बाद शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, क्योंकि अभी शुभ ग्रह की गुरु की दृष्टि नहीं है। तो विशेषतः यहाँ पर थोड़ी शनिदेव परेशानी बनाए रखेंगे दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत, या फिर आपके बिजनेस में लाइफ पार्टनर के साथ, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम देंगे। यहाँ पर एक प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं शनिदेव कर्म दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, शत्रु दृष्टि रहेगी क्योंकि वृश्चिक राशि आ रही है। लगन पर बैठकर स्वयं की गलतियों के कारण आपको काम में बदलाव करना पड़ेगा, या कुछ ऐसी मिस्टेक आपसे होंगी जिसके कारण आपको काम में बदलाव करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर परिवर्तन होने के प्रबल योग हैं अभी, लेकिन यह है कि अगर अभी परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन शुभ होगा। और खासकर जैसे ही मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत आएंगे 13 मार्च 2023 से, तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपका दशमेश बनकर मंगल अपने से अष्टम, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव हो जाता है अष्टम भाव, तो अपने से अष्टम मंगल मिथुन राशि में पंचम भाव में आएंगे। तो विशेषतः ये बात यहाँ पर पता लगती है कि इस माह के अंतर्गत 13 मार्च के बाद आपके कर्म स्थान के अंतर्गत पॉजिटिव चेंज आने की, ये चेंज पॉजिटिव ही होगा,
बेशक आपकी गलती के कारण हुआ है, लेकिन अभी शनि की दृष्टि के साथ साथ, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी और मंगल खुद त्रिकोण भाव के अंतर्गत राजयोग की स्थिति के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चेंज हो सकता है। विशेषतः यहाँ पर शनि का प्रभाव है तो मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, और ऐसा भी होगा अब आपके साथ कि अब आप कुछ ऐसे काम करते हुए नजर आएंगे जिसका अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया है। इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम देखें सूर्य का प्रभाव, जैसे कि हम बता रहे हैं सूर्य सप्तमेश भी है, सप्तमेश बनकर पहले 15 मार्च तक लगन पर रहेंगे, तो स्वाभिमान में विशेष वृद्धि करने वाले रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप कहीं ना कहीं अपने यहां पर आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आप पर हावी रहेगा। आपका भी डोमिनेटिंग नेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर भी आप पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका आपके पार्टनर से मिलन, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, वो भी स्थिति रहेगी। नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी जो रहेगी वो आपके 15 मार्च तक काफी बढ़ती हुई देखोगे आप। तो 15 मार्च तक ये एक अच्छी स्थिति यहां पर सूर्य के प्रभाव के कारण कह सकते हैं, ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ सूर्य का प्रभाव फिर सप्तमेश बनकर धन भाव में जाएंगे। सूर्यदेव धनेश के साथ रहेंगे, साथ साथ भाग्येश के साथ रहेंगे। ये एक स्थिति, अच्छी स्थिति है कि आप पैसा बहुत कमाएंगे इस माह के अंतर्गत। ये माह आपके लिए काफी मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जाने वाला है, तो धन की दृष्टि से अच्छा है। साथ साथ ये पैसा आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पार्टनरशिप से पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी स्थिति यहां पर ये कही जाएगी कि भाई ये स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की हेल्थ में थोड़ा इशू रहेगा, ये प्रभाव कहा जाएगा। लेकिन बिजनेस से, व्यापार से बहुत अच्छा धन कमाने वाले हैं आप। अपने व्यापार से भी आप अपना अच्छा धन कमाएंगे, खासकर 15 मार्च के बाद से ये समय बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव रहेगा द्वितीय भाव पे 15 मार्च के बाद, जैसा कि बताया। तो परिवार के अंतर्गत जो कुटुंब जन के लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनके स्वाभिमान में विशेष वृद्धि रहेगी, और आपकी वाणी में जो आत्मविश्वास होगा, बोलने में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो काफी अच्छा आएगा। 15 मार्च के बाद आप अपने आप से, खासकर विशेष वाणी का बहुत अधिक प्रयोग होगा, और वाणी के प्रयोग से बहुत लाभ भी आप लेते हुए नजर आएंगे, और विशेष काफी बोलने का काम रहेगा। और जब बोलोगे बड़ी अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से आप बोलते हुए नजर आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा, और सामने वाले व्यक्ति पर आपकी वाणी का प्रभाव एकदम अत्यंत रूप से, विशेष रूप से पड़ेगा। कह सकते हैं कि एक तरीके से व्यक्ति मोहित हो जाता है, उसी तरीके का प्रभाव यहां पर पड़ने वाला है। वहीं देखिए मंगल का प्रभाव, दशमेश है मंगल, और मंगल प्राक्रमेश भी है। तो प्राक्रम पहले आपका चतुर्थ भाव के लिए यहां पर हो रहा था। विशेषतः मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर आपके मदर से रिलेटेड आपके इश्यूज चल रहे थे, ये एक स्थिति। प्रॉपर्टी को लेकर, भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर, कह सकते हैं विशेष कर्म या वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे थे, आप घर से ही काम कर रहे थे, क्योंकि दशम भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव घर में था, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब ये समय चेंज हो जाएगा, क्योंकि मंगल का वृषभ से मिथुन में हो जाएगा, और घर में थोड़ा मंगल के प्रभाव के कारण कलह कलेश की स्थिति भी बन रही थी। मन के अंदर से कह सकते हैं थोड़ा पित्त प्रवृत्ति आपकी शारीरिक रूप से बढ़ रही थी, ये भी स्थिति कह सकते हैं, और अंदर से एक बदले की भावना, थोड़ा रिवेंज की स्थिति, ऐसी भी स्थिति या आक्रोश कह सकते हैं, वो थोड़ा आपका बढ़ रहा था। ये एक प्रभाव था। प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक समय प्रॉपर्टी को, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीजों में कहीं ना कहीं इश्यूज या फिर घर में कलह कलेश, जैसा हमने बताया, वो एक स्थिति यहां पर देखने को मिल रही थी। वही मंगल की सीधी दृष्टि अपने घर को देख रहे थे, तो प्रयासरत तो आप थे। हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन आप जाने के लिए अपने कर्म क्षेत्र के लिए विशेष कार्य कर रहे थे, प्रयासरत थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र पर किसी व्यक्ति के साथ संबंधों में थोड़ी तनातनी रही हो, जिसके कारण आपको थोड़ा परेशानी आई हो, लेकिन उसके लिए भी आप प्रयासरत थे, तो वो एक स्थिति दिखती है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण देखिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हो सकता है कि आपकी जॉब वगैरह छूट गई हो, या आपके बिजनेस के अंतर्गत कोई ऐसे इश्यूज आ गए हो जिसके कारण आपको घर से काम करना पड़ रहा हो, और साथ ही आपका मंगल की 8वीं दृष्टि आय भाव पर, आय के लिए भी कहीं काफी परेशानी कह सकते थे, ये एक स्थिति बन रही हो, या फिर आपके चाचा मित्र बड़े भाई बहन को कष्ट, उनके कारण कष्ट, या उनको कष्ट रहा हो 8वीं दृष्टि के कारण, उनके स्वास्थ्य में हानि, उनको बड़ी परेशानी, उन्होंने बहुत कष्ट सहा हो, इस तरीके की स्थिति, उनके साथ आपके संबंधों में दिक्कतें आई हो, ये एक स्थिति, या आपका नेटवर्क कहीं ना कहीं टूट रहा था, ये एक प्रॉब्लम यहां पर अभी मंगल के प्रभाव के कारण थी। अब वही सब चीजें बदलती हुई नजर आएगी, आपको इन सब चीजों में आराम मिल जाएगा। तो यहां पर 13 मार्च के बाद जैसे ही मंगल वृषभ से मिथुन राशि के अंतर्गत आएंगे, दशमेश बनकर पंचम भाव में आएंगे। विशेषतः हो सकता है कि आपने बहुत अधिक पढ़ाई करी हो, पढ़ाई करने के बाद आपको उसका लाभ न मिला हो, ये एक समय रहेगा कि आपका कर्म का जो संबंध रहेगा, आपके प्रोफेशन का संबंध कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन से हो सकता है, ये एक स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। या आपको आपके लव पार्टनर का सपोर्ट आपको मिल सकता है, आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपको लाभ लेने के लिए, ये एक स्थिति। और कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी काम कर रहे
थे, तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो चेंजमेंट तो अब आपको देखने को मिलेगा ही। आपको 13 मार्च के बाद से ये एक स्थिति 100% कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी ही। अगर आपकी दशा वगैरह सपोर्टिव होगी तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही तरीके से होगा, फायदा रहेगा। वहीं मंगल के प्रभाव के कारण, क्योंकि कर्म का स्वामी जब पंचम में आया है, कहीं ना कहीं संतान का इस बार मेजर रोल यहाँ पर प्ले होगा, क्योंकि संतान भाव का स्वामी बुध का भी संबंध पहले लगन से बनेगा, कुंभ राशि के अंतर्गत कुंभ राशि में 16 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद मीन राशि में जाएंगे। तो विशेषतः आप यहां देखेंगे कहीं ना कहीं संतान के लिए को लेकर, संतान के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा एजुकेशन के लिए या प्रेम संबंधों को लेकर विशेष कर्म आपके इस माह के अंतर्गत होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 13 मार्च से जैसे ही मंगल का गोचर होगा वहां प्रभाव आएगा। थोड़ा सा मंगल के प्रभाव के कारण पेट से संबंधित परेशानी आपको रह सकती है, तो पेट की दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर पेट में थोड़ा वही पित्त की समस्या या फिर अग्नि ज्यादा हो रही है, इस तरीके का प्रभाव यहाँ पर आ सकता है, जलन जैसी समस्या आपको वहां पर हो सकती है। तो पेट संबंधित परेशानी होने की प्रभाव रहेगा। संतान के साथ कहीं ना कहीं थोड़े मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा आक्रोश वहां पर उनके साथ एक हो सकता है, मतभेद होना, थोड़ा झगड़ा सा, मतलब कुछ इस तरीके की स्थिति वहां पर हो सकती है। उनके लिए विशेष कर्म भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं, विशेष मेहनत आप करते हुए नजर आ रही है। ये माह कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ का भी है, शेयर मार्केट वगैरह से भी काफी अच्छा धन आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, ये भी एक प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए मंगल का प्रभाव आएगा तो मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी, और साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहना है। मंगल की चौथी दृष्टि खासकर 13 मार्च के बाद, और मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। चौथी दृष्टि के परिणाम स्वरूप आप रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा करते हुए रहेंगे, रिसर्च में आपकी काफी अच्छी बुद्धि भी चलेगी। और इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर क्योंकि खुद अष्टमेश बुध का भी संबंध पहले लगन से, फिर मंगल की भी चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर, तो कहीं ना कहीं रिसर्च काम में आपकी काफी अच्छी बुद्धि चलेगी। और विशेषतः अगर आप पैतृक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये प्राप्त करने का अच्छे योग मिलेंगे, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति, रिसर्च वर्क में आपको फायदा लग सकता है। और ससुराल पक्ष के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास, हार्डवर्क थोड़ा या प्रयास किसी तरीके का लेकर ज्यादा रहेगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर, हो सकता है चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन से मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपके संबंध बिगड़ गए हो, तो 13 मार्च के बाद आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप उन संबंधों को सुधारने के लिए प्रयासरत रहेंगे या उनसे निमित्त आप कुछ कार्य करते हुए नजर आएंगे। अपने नेटवर्क जो टूट रहे थे, लोग नेटवर्क टूट रहा था, उसको कहीं ना कहीं जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक स्थिति, और इनकम को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। विशेषतः आपको धार्मिक चीजों पर खर्चा करना चाहिए और व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको धार्मिक चीजों पर खर्च करना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर कोर्ट केस इत्यादि या कहीं ना कहीं लिटिगेशन वगैरह में किसी तरीके से आप कानूनी चीजों में फंस रहे हो, तो वहां पर या डॉक्टर वगैरह इत्यादि पर आपको वहां पर मेडिकल के केस में आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। विशेषतः आपको कुछ दान वगैरह करना चाहिए, धार्मिक कार्य आपको करने चाहिए, वहां से आपको लाभ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बुध का जो प्रभाव, बुध जो कि पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, लगन पर आए हैं, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, आपको कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी, और विशेषतः ससुराल पक्ष के लोगों का आप इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही पंचमेश का लगन पर आना, तो बुध के प्रभाव में यहां पर देखते हैं कि कुंभ राशि के अंतर्गत मतलब 16 मार्च तक ये स्थिति रहेगी कि आपका कहीं ना कहीं प्रेमी अथवा प्रेमिका का मिलन आपसे हो रहा है, मतलब कहीं ना सामने से आपको कहीं ना कहीं एक मिलन आपका उससे हो रहा है। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप की ओर देख रहे थे तो वो कहीं ना कहीं सामने से आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, तो वो एक स्थिति कह सकते हैं आपकी। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां पे आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब शिक्षा अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बुध का प्रभाव आपको बुद्धिमान बनाएगा, कहीं ना कहीं ज्ञान शिक्षा से आप अच्छा लाभ कमाते हुए नजर आएंगे। विशेषतः यहाँ ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, और साथ साथ आपको शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ के योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और विशेषतः कहीं ना कहीं संतान को लेकर विशेष जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। 16 मार्च तक एक स्थिति यहां पर कही जाएगी। उसके बाद बुध का जो प्रभाव रहेगा, बुध का प्रभाव मीन राशि में नीच राशि के अंदर, लेकिन नीच भंग राजयोग के साथ। ये हो सकता है कि आप थोड़ा शेयर मार्केट में या फिर कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ से संबंधित चीजों में थोड़ा अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मित्र आपका सहयोग करेंगे, आपके कुटुंबजन के लोग, परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे, और वहां से आप अच्छा धन कमाते हैं। मतलब आकस्मिक धन लाभ में चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन की सहायता से, आपके नेटवर्क की सहायता से या फिर आपके कुटुंबजनों की सहायता से वहां
वहां से आपको एक आकस्मिक धन लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही संतान भी अपने कर्म स्थान में बहुत ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आ रही है और वो भी आपको लाभ देती हुई नजर आ रही है। ये एक स्थिति, अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। विशेषतः ये समय धन लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रबल अच्छा धन लाभ आप इस माह के अंतर्गत अर्जित कर रहे हैं। इसी के साथ देखें यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो मीन राशि में 12 मार्च 2023 तक रहेगा। शुक्र जो कि आपके चतुर्थेश भी हैं, भाग्येश बनकर वे धन भाव में जा रहे हैं। विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है। विशेषकर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ मिलने की संभावना 12 मार्च तक काफी अच्छी दिख रही है। वहीं शुक्र के प्रभाव के कारण वाणी में मिठास भी आएगी, बोलते वक्त आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजकों को चखने का मन भी करेगा। खान पान के काफी अच्छा खान पान या फिर जगह जगह होटल वगैरह में इत्यादि में या फिर फास्ट फूड वगैरह खा सकते हैं। इस तरीके का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा जो व्यक्ति डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको सावधान भी रहना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। खासकर माता से भी आपको धन लाभ होने के भी संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे और साथ साथ आपका भाग्य भी आपको कुटुंबियों के साथ वहां से आपको धन लाभ फायदा आपको धन हो सकता है। ये एक स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ साथ आपका धन का कुछ भाग धार्मिक चीजों पर भी खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ देखिए शुक्र का प्रभाव मीन राशि से मेष राशि के अंतर्गत यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं तो ये आपको फायदा अच्छा खासा देने वाले हैं, क्योंकि धन भाव का स्वामी आपका आय भाव का स्वामी धन भाव में और स्वराशि है। साथ साथ शुक्र का प्रभाव भाग्येश है, चतुर्थेश है, उसका भी प्रभाव आ रहा है। सूर्य व्यापार का भाव का स्वामी है, उसका प्रभाव आ रहा है। पंचमेश भी आ रहा है। इस समय पैसा कमाने के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ देखें यहाँ पर शुक्र का प्रभाव मेष राशि के अंतर्गत चतुर्थेश अपने से 12वें चले गए, राहु के साथ है। घर पर हो सकता है कि घर में घर के सुखों की वृद्धि, घर में जो किसी तरीके के कंफर्ट के लिए आप कुछ खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो घर से संबंधित खर्चा होने की संभावनाएं 12 मार्च के बाद होती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं घर से संबंधित सुखों के लिए आपका खर्चा बढ़ रहा है। ये एक स्थिति यहाँ पर कही जाएगी और इस समय के अंतर्गत माता को कष्ट हो सकता है 12 मार्च के बाद, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। विशेषतः यहाँ पर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में आपका विशेष वृद्धि रहेगी। कहीं ना कहीं आप धर्म को उस तरीके से करेंगे जहां पर आपको इजी लगे। इस तरीके का धार्मिक कार्य आप करते हुए इस समय के अंतर्गत नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर जैसा कि बताया गुरु का प्रभाव हमने बताया, गुरु की दृष्टियों में अमृत है, तो गुरु धन भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर जितने भी रोग रिपो ऋण के संबंध आएंगे, मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, सब में आपको आप अपने ज्ञान के बल से, आप अपनी बुद्धि से वहां से उनको आप खत्म करते हुए नजर आएंगे, सबको हराते हुए नजर आएंगे। कंपटीशन में विजयी रहेंगे आप। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान की प्राप्ति और ससुराल पक्ष से विशेष संबंध में सुधार, आराम और लाभ भी कह सकते हैं और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति यहाँ पर बनती दिखती है। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर विशेष कर्म स्थान में पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और मान सम्मान बढ़ेगा आपका और साथ ही साथ आपको लाभ की भी स्थिति कार्यक्षेत्र में अच्छी बनती हुई दिख रही है। कार्यक्षेत्र में संबंधों में मधुरता आएगी। इसी के साथ देखिए राहु केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी जो जोखिम उठाने की क्षमता है उसको बढ़ा रहा है। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं राहु की। और वहीं पर जो केतु का जो प्रभाव रहेगा और साथ साथ आपकी यात्राओं में भी विशेष वृद्धि यहां पर देखने को मिलेगी, खासकर धार्मिक यात्राएं। और केतु का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको आपके पिता से या गुरुजन से थोड़ा असंतुष्ट कर सकता है, लेकिन आप वहां पर एक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी पिता से, खासकर कि पिता से थोड़ा असंतोष उत्पन्न हो सकता है, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। और भाग्य को लेकर यहाँ पर थोड़ा भाग्य के मामले में अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी, जिसके लिए कुछ उपाय हमने बताए तो वो उपाय आपको करने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 3, 12 से 14, 14 से 17, 21 से 23, 25 से 28, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिन में 3 से 5, 8 से 10, 10 से 12, 17 से 19, 19 से 21, 23 से 25 ये दिन अशुभ दिन है। अशुभ दिनों में थोड़ा मानसिक तनाव, रोग रिपोरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, ये बाधाएं आपको उत्पन्न होगी। और शुभ दिनों में फायदा लाभ ज्यादा रहेगा और ये आपका अगर जो दिन कॉमन है उसमें मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 3 से 5, 8 से 10, 30 से 31 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 5 से 8 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 10 से 12 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 17 से 19 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा 23 से 25 की होगी। अमावस्या की डेट लिखी है। अब उपाय क्या करने चाहिए, देखिए ओम प्रजापत्ये नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। विशेषतः शनिदेव लगन पर है तो यहाँ पे लग्नेश भी है, फायदा आपको करने वाले हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जप करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाना है और कुत्तों के स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी चाहिए। इससे आपका केतु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दशा भी केतु की है, केतु नवम भाव के अंतर्गत जैसा कि गोचर कर रहे हैं और
यहाँ पर आपको भाग्य से संबंधित अगर परेशानी चल रही है तो फिर आपको मंगलवार के दिन गणेश जी को आपको झंडा चढ़ाना चाहिए, वहाँ से आपको फायदा लगेगा। मछलियों की भी सेवा अगर आप करते हैं तो आपको विशेष फायदा लगने वाला है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।